गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए पैकेज की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। अभी देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को राज्य में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने बिजली शुल्क, स्टाम्प शुल्क, मंडी शुल्क, राज्य में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान और छूट से संबंधित संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही जवाब होगा भारत। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा अपना देश भारत। अभी देखिए फ्रेंड्स, आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आसियान में भारतीय मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से 20 जुलाई 2023 को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में कई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? इसका सही जवाब होगा ओडिशा। अभी देखिए फ्रेंड्स कि ओडिशा स्टेट कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कई भाषा को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। कैबिनेट की राय है कि भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैबिनेट समिति के अनुसार ओडिशा की कांध जनजाति के 7 लाख से अधिक लोग इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब होगा बैंक ऑफ इंडिया। अभी देखिए फ्रेंड, बैंक ऑफ इंडिया ने गांधीनगर में गिफ्ट सेज क्षेत्र में अपनी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा बैंकिंग इकाई का उद्घाटन बैंक के एमडी और सीईओ श्री रजनीश कर्नाटक ने बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री सौरभ दास गुप्ता और आईएफएससी के कार्यकारी निदेशक श्री प्रवीण द्विवेदी की उपस्थिति में किया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में रोजर पे ने कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा मलेशिया। अभी आते हैं फ्रेंड्स कि भारत के घरेलू फिनटेक और भुगतान समाधान प्रदाता रोजर पे ने मलेशियाई बाजार में करलेक के साथ अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है, जिसका स्टार्टअप उसने पहले अधिग्रहण किया गया था। फरवरी 2022 में बेंगलुरु मुख्यालय वाले रोजर पे, जिसे 2014 में स्थापित किया गया था, ने करलेक में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की घोषणा की है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ पर करेंसी रिंगिट चलती है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। हाल ही में किसने नोटबुक LM नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? इसका सही जवाब होगा गूगल। अभी देखिए फ्रेंड्स कि नोटबुक LM प्रोजेक्ट टेलविन का नया नाम है, जो गूगल लैब्स का एक प्रयोगात्मक AI संचालित नोटबुक है जिसे लोगों को तेज़ी से सीखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नोटबुक LM एक AI पासवर्ड नोट टेकिंग ऐप है जिसका उद्देश्य आपके नोट्स से अधिकतम लाभ उठाने में मदद करके नोट लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एडोब ऑफ रनवे का विमोचन हुआ है? इसका सही जवाब होगा विनोद मंकाड़ा के द्वारा। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा फ्रांस। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसने FSSAI के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? तो ये 14 जुलाई 2023 को जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये मालदीव में आयोजित किया गया है। अब आते हैं हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। पहला सवाल है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो ये इरीना घोष बनी है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में शौकत मिर्जियोव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो उज्बेकिस्तान होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटनों के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस देश की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो फ्रांस होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो भूटान होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारत की पहली AI एंकर लीजा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में कहाँ मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने अपनी नई AI फर्म XAI की शुरुआत की है? तो एलन मस्क होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? तो UK होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में ITC लिमिटेड ने किसे चेयरमैन प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? संजीव पुरी को। और लास्ट सवाल है कि हाल ही में भारत ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो इसने 11 मेडल जीते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।